ध्यान साधना का एक ही आधार है कि अपने अंदर बह रही ऊर्जा को लयबद्ध किया जाए। मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा है वही शरीर को चलायमान व गतिमान करती है, और इस ऊर्जा को शरीर के माध्यम से स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि जब मनुष्य की मौत हो जाती है तब वह पुतले की तरह दिखाई देता है। अब उसमें ऊर्जा नहीं बह रही है। इसी तरह मन में उठ रहे विचारों के माध्यम से इस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, और विचार ही इस ऊर्जा को दिशा देते हैं और इसका गुण पॉजिटिव और नेगेटिव बनाकर शरीर पर प्रक्षेपित कर देते हैं, और शरीर में उस ऊर्जा को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। मगर प्रमाद की वजह से, बेहोशी की वजह से मनुष्य इस ऊर्जा को व्यवस्थित नहीं कर पाता। ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की ऊर्जा को मन में ही नियंत्रित किया जाता है, ताकि उसको सकारात्मक रूप से ही शरीर पर चलायमान किया जा सके। यह ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा है और समस्त ब्रह्मांड को चलायमान किए हुए है। यहाँ द्वैत या दूसरा जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम दूसरा देख रहे हैं और कह रहे हैं, यह सब शरीर के कारण, मन के कारण और स्थूल के कारण है। सोचो, मुझे जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे मन का, मेरे विचारों का, मेरे मन के प्रभावों का प्रत्यक्ष स्थूल रूप है। वो वैसा नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह उस व्यक्ति से मिलता जुलता है जिसने मुझसे कल झगड़ा किया था। अचानक उसको देखकर मैं डर गया और उसको वही व्यक्ति समझकर छिप गया, कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। और जब वो व्यक्ति आसपास से चला गया तो मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, और बाद में मैंने उस व्यक्ति को अपने पड़ोस के घर में देखा और मालूम हुआ कि वो व्यक्ति अमेरिका से आया है और उनके रिश्ते में है। जब वो हमारे घर मिलने के लिए आया तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने उससे खूब बात की, उसके साथ खाना खाया और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए, और पिछले 20 सालों से लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप इस घटना से मन के प्रभावों को समझ पाए होंगे कि कैसे आपके अंदर मन में लगे इम्प्रेशंस किसी ऑब्जेक्ट में प्रक्षेपित होते हैं, और आप उस ऑब्जेक्ट को वही समझने लगते हैं जो वह नहीं है, और इस भ्रांति में दुखी या सुखी हो रहे होते हैं, जबकि इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। ध्यान के द्वारा हम मन पर लगे इन प्रभावों को समझते हैं, और मन के अनियंत्रित होने की वजह से जो ऊर्जा व्यय हो रही है और भ्रांति हो रही है कि दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, उसकी असलियत का पता चलता है। और यही कारण है कि अनंत समय से इस दुनिया में बुद्ध पुरुष आए और उन्होंने मनुष्य को ध्यान करने पर जोर दिया, विधियां बताई, मार्गदर्शन किया, ताकि समस्त दुखों का नाश हो सके। जैसा बुद्ध कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। ध्यान के अलावा न तो कोई मार्ग है और न कोई शॉर्टकट है। समस्त विधियां, समस्त धार्मिक ग्रंथ, समस्त धर्म, समस्त साकार और निराकार पूजा, समस्त नियम, आचार, व्यवहार अपने अंदर ध्यान तक पहुंचने के लिए बनाए गए हैं। समस्त विधियों का एक ही उद्देश्य है, ध्यान, समाधि, निर्वाण। मगर मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह लक्ष्य को छोड़कर परख में लग जाता है और अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट करके चला जाता है।